कैन यू गाइज एवर इमेजिन कि एक गर्ल्स पीजी के अंदर एक 25-26 साल का लड़का बिना कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ के सीधा अंदर चाकू लेके घुसता है, एक लड़की का डोर नॉक करता है, उसके बाद वो लड़की बाहर आती है और उस लड़की का वो खून कर देता है और वो बेचारी लड़की वहाँ पे फ्लोर के ऊपर पड़ी होती है। ना उसकी कोई फ्रेंड उसको हेल्प करने आती है, ना कोई कुछ। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसी एक सनसनाती केस के बारे में, कृति कुमारी बैंगलोर पीजी केस के बारे में, जिसकी जब आप कहानी सुनोगे एकदम लास्ट तक, तब आप लोग को पता चलेगा कि कृति कुमारी का मर्डर उसकी गलती के कारण नहीं बल्कि किसी और की गलती के कारण हुआ था या फिर किसी और की वजह से हुआ था। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, विश हियर एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू चैनल, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। सो लेट्स गो गाइस। सो आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि समझो, आप लोग को आपके दोस्त को एक मदद करनी है, तो क्या आप लोग वो मदद करोगे? आप लोगों में से 80% लोग हाँ बोलेंगे, बट जब आप लोग ये वीडियो आगे देखोगे तो क्या आप लोग ये इमेजिन कर सकते हो कि एक छोटी सी हेल्प जो उसने अपनी दोस्त को करी थी, उसके कारण उसकी जान चली गई। लेजेंड। सो लेट्स गो, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। कृति कुमारी का जन्म बिहार में एक बहुत ही छोटे से परिवार में हुआ था, लेट 2000s में, जहाँ उसके पेरेंट्स उसे एक बहुत ही केपेबल और एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनाना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि उसकी उनकी बेटी किसी और के ऊपर निर्भर रहे। वो ये चाहते थे कि उनकी बेटी खुद के पैरों के ऊपर खड़ी रहे, खुद कमाए। कृति भी इस चीज़ को पूरा करने के लिए बचपन से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए आई थी। स्कूल्स में, कॉलेज में, एकदम एकेडमिक में एकदम नंबर 1 थी वो। सो कृति कुमारी ने अंडर ग्रेजुएशन करने के बाद अपना MBA भी कंप्लीट कर लिया था। तो फिर MBA कंप्लीट होने के बाद एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के पोस्ट पर काम कर रही थी। मीन्स कि ऑब्वियसली उसे अपने फैमिली से दूर बैंगलोर में ही कहीं रेंट पर रहना था। एंड एज यू नो गाइस कि कृति कुमारी पहले से बिहार में रहती हुई आई रही थी, बट अभी बैंगलोर उसके लिए एकदम नई जगह थी, एकदम नया माहौल था। सो अभी ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला था कि बैंगलोर में सर्वाइव करना। एक तो लैंग्वेज भी डिफरेंट और सब कुछ डिफरेंट। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, कृति अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि MBA कंप्लीट करने के बाद वो अच्छे खासे पैसे कमा रही थी, एकदम डिसेंट लाइफस्टाइल वो अपनी कंटिन्यू कर रही थी। और उसके पेरेंट्स भी काफ़ी खुश थे कि उनकी बेटी अभी इंडिपेंडेंट बन चुकी है, जो कि अपना खुद का और अपने आने वाली फैमिली का ध्यान रखने के लिए एकदम केपेबल है। सो स्टार्टिंग में तो कृति कुमारी जो थी वो एकदम अकेली रहती थी पूरे अपने फ्लैट में। पर जैसे जैसे इवेंचुअली वो अपने ऑफिस जाने लगी, तो ऑफिस में इवेंचुअली उसके काफ़ी सारे कलीग्स बने, दोस्त बने, यार बने। सो कुछ टाइम के बाद उसका एकदम बॉन्ड एकदम मस्त हो गया था बाकी लोग के साथ। बट उसके काफ़ी सारे दोस्त थे, बट आप लोग को पता होगा कि काफ़ी सारे दोस्तों के बीच में भी एक दोस्त होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड। सो उसकी भी एक बेस्ट फ्रेंड बनी जिसका नाम कहीं भी मीडिया में मेंशन नहीं है, बट हाँ, उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो थी महाराष्ट्र से। एंड जो उसकी फ्रेंड बनी थी कृति कुमारी की, वो इवेंचुअली साथ में काम करते करते उनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो लोग बाद में उठना बैठना सब कुछ एक साथ ही करने लगे थे। उनका वाइब एकदम मैच हो गया था एक दूसरे का। एंड सिंस जैसे कि कीर्ति की फ्रेंड जो थी वो महाराष्ट्र से थी, सो उसके लिए भी बैंगलोर उतना ही नहीं आता जितना कि कीर्ति कुमारी के लिए था। सो दोनों की वाइब एकदम 100% मैच हो रही थी, इसलिए अभी दोनों एक साथ टाइम बिताते थे, ऐसा सब कुछ चल रहा था। एंड एज यू गाइस नो कि जैसे हम लोग का जो बेस्ट फ्रेंड होता है उसको हमारी हर एक छोटी छोटी बात पता होती है कि हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं, हम लोग को क्या पसंद है क्या नहीं। सो उसी तरह से कीर्ति और उसकी फ्रेंड जो थी, उन दोनों का भी बॉन्ड ऐसी ही था। वो लोग हमेशा शॉपिंग करने के लिए या फिर कहीं भी बोलो एक साथ जाते थे, आते थे, ये सब चल रहा था। सो कीर्ति कुमारी को उसकी जो फ्रेंड थी उसकी हर एक बात पता थी कि वो क्या कर रही है, उसका चक्कर कहाँ चल रहा है, ऐसा सब कुछ उसको पता था। एंड एज यू गाइस नो कि जो कीर्ति की बेस्ट फ्रेंड थी उसकी भी लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे। सो कीर्ति जो कुमारी जो थी उसके प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व करने का ट्राई करती थी, उसको हमेशा रिजॉल्व करने का ट्राई करती थी। ऐसे नहीं करती थी कि चलो इसको छोड़ दिया, वो उसकी एकदम पक्की फ्रेंड थी। बट उसके जो लाइफ में प्रॉब्लम्स थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो जिसके लिए हम लोग को सबसे पहले कीर्ति की जो फ्रेंड थी उसकी कहानी हम लोग को पहले समझनी पड़ेगी। उसके बाद जाके हम लोग इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व सॉल्व तो हम लोग नहीं कर सकते, बट हम लोग एक इसकी रूट तक आ जा पाएंगे। सो कीर्ति की जो फ्रेंड थी वो अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ, अभिषेक घोषी के साथ, जो कि 25 साल का एक आदमी था, उसके साथ एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहती थी पहले। ये लोग एक लिविंग रिलेशनशिप में थे। इन लोग का ये लोग रेंटेड फ्लैट में रहते थे दोनों एक साथ। जो अभिषेक घोषी था वो एक बैंगलोर बेस्ड प्राइवेट कंपनी में एक छोटी मोटी सी कोई नौकरी करता था। तो जो कीर्ति की फ्रेंड थी और अभिषेक घोषी था वो दोनों एक दूसरे को स्कूल के टाइम से जानते थे। स्कूल के टाइम से वो लोग फ्रेंड्स थे, फिर उन लोग का रिलेशन चला होगा ऐसे। एंड ऑब्वियस ही बात है कि जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी यानी कि कीर्ति कुमारी थी, उसको इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता था कि यार दोस्त यार, उसको तो पता ही होगा कि कौन किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है। देन फिर इवेंचुअली होता कुछ ये है कि जो अभिषेक घोषी था कि अपनी जॉब खो देने के बाद काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि उसको टेंशन था कि अभी क्या होगा। सो ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, कीर्ति कुमारी की जो फ्रेंड थी और अभिषेक घोषी था, उन दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा होता रहता था कि फाइट होती रहती थी। WWE चल रहा था भाई पूरा का पूरा।
एंड जॉब चले जाने के बाद अभिषेक का बिहेवियर एकदम चेंज हो गया था कीर्ति के फ्रेंड को लेकर। सो इवेंचुअली अभी वो उसके ऊपर हाथ उठाने लग गया था, मतलब उसको वो मारता था, ऐसे हो रहा था धीरे धीरे। एंड इट वॉज सो बैड कि उसके जॉबलेस होने के बाद उसके सारे खर्चे उसकी मतलब गर्लफ्रेंड उठाती थी, फिर भी उसके बाद भी वो उसको हमेशा तंग करता रहता था। एक तो भाई बंदे की जॉब चली गई और ऊपर से जो उसकी गर्लफ्रेंड उसको पैसे दे रही है उसमें उसको खुश नहीं रहना, वो हमेशा उसको तंग करता रहता था। मतलब दिस इज़ द वे ही यूज्ड टू ट्रीट हिज गर्लफ्रेंड। एंड आफ्टर दैट जब भी कीर्ति कुमारी की जो फ्रेंड थी वो अभिषेक को सजेस्ट करती थी कि भाई जाके कुछ काम कर ले, कुछ धंधा वंदा देख ले। सो इवेंचुअली अभिषेक को गुस्सा आने लग गया था, उसको चिढ़ लग रही थी कि ये लड़की मेरे को ताना मार रही है। इसको ऐसा लगता था कि ये लड़की मेरे को ताना मार रही है, ऐसे मेरे को ऐसे टोंट मार रही है कि जा भाई को जाके काम ढूंढ ले ऐसे। सो उसको उस बात की देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड एज यू गाइस नो कि जब कोई बंदा टेंशन में होता है सो उसका दोस्त उसका पहचान लेता है कि वो बंदा टेंशन में। कीर्ति कुमारी की फ्रेंड जो थी वो टेंशन में थी। सो कीर्ति कुमारी को पता लग गया था कि मेरे दोस्त के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसके साथ वो डिस्कस करने लग गई थी कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है ऐसे करके। एंड देन उसकी फ्रेंड की सारी बातें सुनने के बाद कीर्ति कुमारी को एकदम उसके ऊपर दया आ गई थी। ही वॉन्टेड टू ट्राई टू हेल्प हर आउट, उसको वो कुछ मदद करना चाहती थी, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया बस ऐसे ही टाइम पास। देन कीर्ति कुमारी डिसाइडेड कि वो अपने दोस्त को बोलेगी, मतलब अपने फ्रेंड को बोलेगी कि यू शुड क्विट दिस रिलेशनशिप। सो उसने उसको सजेस्ट किया कि भाई अगर तेरी इतनी बुरी हालत है तो उस रिलेशनशिप को रखी क्यों रही है जिसके अंदर तुझे इतनी टॉक्सिसिटी सहन करनी पड़ रही है। एंड देन फिर उसने डिसाइड किया, मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि उसकी कीर्ति की जो फ्रेंड थी वो उसके साथ शिफ्ट हो जाएगी उसके अपार्टमेंट में, यानी कि दोनों एक साथ रहेंगे उसको बॉयफ्रेंड को छोड़ के। एंड एट द पॉइंट कीर्ति की जो फ्रेंड थी वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी अपने बॉयफ्रेंड से, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने दोस्त की बात मानी और वो उस अपार्टमेंट में जाके शिफ्ट हो गई। मतलब अगर कीर्ति और उसकी फ्रेंड दोनों एक साथ रहने लग गए थे अपने नए अपार्टमेंट में। एंड ये डिसीजन दोनों के लिए बेनिफिशियल था क्योंकि अभी कीर्ति का अकेलापन दूर हो गया था और उसकी जो फ्रेंड थी उसका अभी ब्रेकअप हो गया था। सो अभी उसको कोई टेंशन नहीं थी, बट टेंशन तो आगे थी। ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि अभिषेक जो है उसको ये बात ईगो पे आ जाती है। अभी उसको ये लगने लग गया था कि उसको एक लड़की ने छोड़ा है, तो अभी उसको एकदम ईगो हार्ट हो जाता है। अभी वो उसको पागलों की तरह फ़ोन करने लग जाता है, मैसेज करते रहता है कीर्ति की फ्रेंड को। अभी अभिषेक की लाइफ में कोई और मकसद बचा नहीं था, ना जॉब ना कुछ। अभी बस उसका मकसद बचा था इन दोनों की लाइफ में बॉदर करना, हमेशा बीच बीच में घुसते रहना। एंड फिर इवेंचुअली जब उसकी हरकतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई सो कीर्ति और उसकी फ्रेंड ने अभिषेक को अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट से बैन कर दिया या फिर ब्लॉक कर दिया। सो ब्लॉक करने के बाद इन दोनों को लगा कि अभी ये परेशानी टल जाएगी, अभिषेक बाद में कुछ नहीं करेगा, थोड़े दिनों के बाद भूल जाएगा और सब कुछ मैटर सॉल्व। बट अभी ऐसा होने नहीं वाला था। तो जब अभिषेक को ये बात पता चली कि वो कीर्ति और उसके फ्रेंड ने उसको ब्लॉक कर दिया सो उसका एंगर इतना ज़्यादा बढ़ गया। फिर अभिषेक उसके अपार्टमेंट में गया, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा तमाशा करा, पता नहीं क्या क्या बोला, और उसका सारा गुस्सा कीर्ति कुमारी के ऊपर था। उसका सारा गुस्सा कीर्ति कुमारी के ऊपर था क्योंकि उसको ये लग रहा था कि कीर्ति कुमारी की वजह से उसका ब्रेकअप हुआ है और उस ब्रेकअप की वजह जो है वो कीर्ति कुमारी है। सो वो सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल रहा था। सो फिर उस दिन तो वो अभिषेक को वहाँ से लोग भगा देते कि पता नहीं कौन आ गया छपरी ऐसे करके उसको वहाँ से भगा देते हैं। फिर अभिषेक की ये सारी हरकतें देखने के बाद कीर्ति कुमारी जो थी उसने डिसाइड किया, उसने एक और प्लान बनाया कि क्यों ना हम दोनों एक ऐसे पीजी में जाए जिसकी कानों कान खबर अभिषेक को ना हो, क्यों ना हम लोग ऐसे वाले पीजी में जाए। सो इवेंचुअली उसकी फ्रेंड को भी ये प्लान सही लगा कि किसी को बिना कुछ बताए बिना कुछ करें वो दोनों शिफ्ट हो जाएंगे एक अलग से पीजी में जहाँ पे अभिषेक को उस पीजी का एड्रेस नहीं पता होगा। सो प्लान के अकॉर्डिंग वो दोनों नए पीजी में शिफ्ट हो जाते हैं। बट उसके कुछ दिनों के बाद ही होता कुछ ऐसा है कि 25 जुलाई रात के 11:15 पर ये होता है। सो 11 बजने के बाद पीजी के अराउंड काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा था, मतलब इतना इधर उधर हलचल नहीं थी। एंड मैं आप लोग को पहले बोल दूँ कि पीजी के अंदर जाने के लिए आप लोग को आप लोग को नहीं, एक वॉचमैन और एक बायोमेट्रिक सिस्टम को मतलब क्रॉस करना पड़ता था और ये पूरा का पूरा पीजी गर्ल्स पीजी था। सो इसके अंदर कोई भी चांस नहीं था कि बॉयज़ ऊपर जाए या फिर कुछ भी हो, बॉयज़ नहीं जा सकते थे ऊपर। सो यहाँ पे होता यह है कि नीचे आप लोग को जैसा पता होगा कि एक बायोमेट्रिक और एक वॉचमैन था। ये सब होने के बाद भी जो अभिषेक था वो पता नहीं से बचाते कैसे चला जाता है ऊपर। ऊपर जाने के बाद वो धड़ा ऐसे करके कीर्ति कुमारी का डोर नॉक करता है। डोर नॉक करने के बाद कीर्ति कुमारी बेचारी जो सो रही थी पूरा दिन ऑफिस का टेंशन लेके काम करने के बाद 11:15 पे जब वो सो रही थी, सो मतलब आराम करने के लिए जा रही थी, फिर जब वो दरवाज़ा खोलती है उसको दिखता है अपने सामने अभिषेक। और अभिषेक का जब गुस्सा था वो सिर के ऊपर था, मतलब अभिषेक एकदम फुल गुस्से में था भाई। और अभिषेक का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि वो एक थैली लेके आया था, थैली में था एक चाकू। सो जब कीर्ति कुमारी ने उसका फेस देखा उसको समझ में आ गया था कि इसका कुछ अभी अलग ही इंटेंशंस है। सो ये सब देखने के बाद
कीर्ति कुमारी ने अभिषेक को किया पुश और उससे बचने के लिए उसको धक्का मारा और फिर ऑब्वियसली अभिषेक मतलब उससे ताकतवर था तो अभिषेक ने उसको पकड़ा, चाकू निकाला और चाकू से धड़ाधड़ वार करते गया उसके शरीर के ऊपर। उसने इतने वार करे कि हर एक वार के साथ अब बेचारी कीर्ति कुमारी की बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करना धीरे धीरे बंद कर रही थी, मतलब खुद को डिफेंड नहीं कर पा रही थी। और फिर अभिषेक उसको मारते गया इसी शोर शराबे में। ऊपर से 3 लड़कियां नीचे भागते हुए आने के बाद उन्होंने कीर्ति कुमारी को टच भी नहीं किया। पता नहीं ऐसा क्यों, वो अलग टॉपिक है। बट उन्होंने कीर्ति कुमारी को टच भी नहीं किया। बट उन्होंने एक अच्छी काम करा कि उन्होंने एटलीस्ट एम्बुलेंस को कॉल किया, बट ये काफ़ी नहीं था। और इसी सब कुछ होने के बाद अभिषेक वहाँ से एकदम गोली की स्पीड से भागा। बट वहाँ पे लगा हुआ था CCTV कैमरा, जिस कैमरा की हेल्प से अभिषेक का चेहरा पहचान लिया गया और पता चल गया कि अभिषेक है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा आगे जाके। सो इट्स डाउटफुल फॉर अस कि इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद, मतलब एक भाई आप लोगों ने एक वहाँ पे वॉचमैन बिठा रखा है, वहाँ पे नीचे बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ है, फिर भी एक अच्छा खासा बंदा 25 साल का बंदा, ये मच्छर तो है नहीं कि अंदर चला जाएगा, वो अंदर गया कैसे? सो इसके लिए जो अभी तक मीडिया में रिपोर्ट्स आई है उनके अकॉर्डिंग ये है कि जब वो PG में अंदर आया था तब जो वॉचमैन था वो खाना खाने के लिए ऊपर वाले फ्लोर पे गया था और जो बायोमेट्रिक स्कैनर था वो ऑनर्स के ना ध्यान देने के कारण उसको ज़्यादा यूज़ किया नहीं जाता था, मतलब वो अनयूज़ था बायोमेट्रिक स्कैनर। सो इसके कारण जो अभिषेक था वो ऊपर चला गया कीर्ति कुमारी के डोर पे। एंड देन से ये सब होने के बाद जब पुलिस को ये सब पता चला तो पुलिस ने सबसे पहले FIR लॉन्च करी PG के ऑनर्स के ऊपर कि आप लोग ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हो ऐसे। एंड देन ये सब होने के बाद ये इवेंचुअली पुलिस को ये पता चला कि अभिषेक जो था वो मध्य प्रदेश का रहने वाला था। सो उन लोग को ये लगा कि अभिषेक जो है उसके बाद मध्य प्रदेश ही भागेगा। सो इवेंचुअली उन्होंने अभिषेक को मध्य प्रदेश में ढूंढना शुरू कर दिया। सो 3 दिन के बाद अभिषेक मिला मध्य प्रदेश के एक बस स्टैंड के ऊपर। सो पुलिस ने फाइनली 3 दिन के बाद अभिषेक को पकड़ लिया था एक बस स्टैंड के ऊपर से। एंड देन फिर पकड़ जाने के बाद पुलिस ने अभिषेक को वापस बैंगलोर लेके आए एंड देन फिर उसको अभी वापस पुलिस कस्टडी में रखा गया है। एंड फिर अभी तक ये केस कोर्ट में चल रहा है, मतलब अभी तक इसके ऊपर अभी कोई भी फर्दर अपडेट्स नहीं आए। सो यही था आज के लिए बस गाइस, और आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और बच के रहो यार, सब्सक्राइब करना मत भूलो।